गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया होगा। मैं आपके अच्छे और फ्यूचर के लिए भगवान से विश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी अपने टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो अचीव करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं जीके करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ का। फ्रेंड्स, इसमें 100+ वन लाइनर्स हैं, जिसके अंदर हम 200 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो बस आप देखते जाइए फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं डेली क्वेश्चंस भेजता हूं और क्विज भी हम वीकली ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई अगर आपका कोई कमेंट सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल पे आप मुझे दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स इस मंथ का कंप्लीट कंपाइलेशन। सबसे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, WHO से न्यूज़ आ रही है। यहाँ के जो चीफ साइंटिस्ट थी हमारी सौम्या स्वामीनाथन जी, उनको रिप्लेस किया है। किसने किया है? जेरेमी फरार जी ने। ठीक है। और इसके WHO के DG कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेड्रस एधनम घेब्रियेसस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ बियर इट विद मी। चलिए, उसके बाद न्यूज़ है इलेक्शन से। अभी 3 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, 2 में तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुए थे, एक में दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हुए थे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और भूपेंद्र पटेल जी बने हैं गुजरात के। सुखविंदर सुक्खू जी कांग्रेस से हैं, भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी से हैं। के नाबार्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं KVS शाह जी साहब। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं मेघना अहलावत जी की, जो TTFI की टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन फोर्ब्स की लिस्ट की। इसमें हमारे जो टॉप किया है हमारे इंडिया से, वो है निर्मला सीतारमन जी, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने 36 रैंक है। और इसको टॉप किया है लिस्ट को वर्ल्ड वाइड उर्सुला वॉन्डर लेयन ने। ये बेल्जियम की हैं, और इनके साथ खास बात ये है, ये हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद BBC की लिस्ट देख लेते हैं, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की, वीमेंस की। इसमें 4 वीमेन हैं इंडिया से, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास, ये इन्होंने टॉप किया है। इसके अलावा 4 और हैं, इनके नाम है शीरीज बंदला, बुकर अवार्ड विनिंग है, गीतांजलि श्री हैं, और स्नेहा जवाले जी हैं। इसके बाद ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर, सोशल वेलफेयर की, इसको आप खबर ट्रीट कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे बॉबी, उन्होंने पहला अपना इलेक्शन जीत लिया है, और ये पहली ऐसी काउंसलर होंगी MCD की जो ट्रांसजेंडर होंगी। इसके बाद टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्वायतक। ठीक है, ईगा स्वायतक ने WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीत लिया है। ये टेनिस की प्लेयर हैं, इन्हें हम सब जानते ही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने को पेटा इंडिया ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2002 के लिए नेम किया है। अश्वनी वैष्णव जी, ये हमारे ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हैं, इनको गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसका पहला चांसलर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सरगम कौशल, ये इन्होंने जीता है टाइटल मिसेस वर्ल्ड का 2022। 2021 में थी शार्लिन फोर्ड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सरगम कौशल इंडिया में दोबारा से इसको लेके आई हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी सितिवेनी रेबुका जी बन गए हैं। अनिल लाहौटी जी को चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं। यहाँ से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ये एक्टिव हमारे बने हैं, फुल टाइम नहीं बने हैं। ठीक, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे बन गए हैं नए CVC। ठीक है, इसके बाद नेशनल न्यूज़ देखते हैं। कुछ नेशनल न्यूज़ से पहले एक स्लाइड रह गई थी पर्सनल न्यूज़ की ही, उसमें हमारी थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड SEBI जिसको हम कहते हैं, उसके नए चेयरमैन बने हैं
उसके चेयरमैन क्या वहाँ पे MD और CEO बोला जाता है, इनके बने हैं ये सुंदरम रामा मूर्ति जी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद पद्मश्री अवार्डी जो प्रसून जोशी जी हैं, वो CBFC के हमारे चेयरमैन भी हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। प्रीति सुदान फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कोविड-19 के टाइम पे, फर्स्ट वेव के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, इन्होंने ओथ ली है UPSC के मेंबर की। इसके हमारे चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज इसके चेयरमैन हैं UPSC के। लक्ष्मी सिंह, IPS लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है, जो नोएडा में जिनको अभी पोस्टिंग दी गई है। दीपा मलिक हमारी फेवरेट एथलीट हैं, काफ़ी फेमस स्पोर्ट पर्सन है, इनको ये एम्बेसडर है निक्षय मित्र की। निक्षय मित्र क्या है जी? ये एक इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान। संजय मल्होत्रा जी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। राजीव लक्ष्मण कारंदीकर जी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन हैं। अमरजीत सिन्हा जी PMO में एडवाइज़र बने हैं। किस लिए बने हैं? ये हेड करेंगे पैनल को MG नरेगा के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड, MG नरेगा एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसने काफ़ी अच्छे रूरल एरिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। पेरू से न्यूज़ आ रही है, वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलू आर्टे। डीना बोलू आर्टे। ठीक है फ्रेंड्स। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने डिक्लेयर कर दिया है, इस बार जॉइंटली डिक्लेयर किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की और एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये डेडिकेट इन्होंने यूक्रेन के जनता को भी किया है। इधर पुष्प कमल दहल प्रचंडा, जिनका निकनेम हम बोलते हैं, स्वर्ण इन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? नेपाल के, और ये थर्ड टाइम है ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, ये वाली हम कवर कर चुके थे। इससे आगे अब हमारी नेशनल न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेशनल न्यूज़ पे इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड स्टार्ट हुआ है श्रीहरिकोटा में। किसने स्टार्ट किया है? ये चेन्नई बेस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, लॉन्च पैड वो होते हैं जहाँ से हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, ये पहला है जो प्राइवेट लॉन्च पैड है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है, हर घर गंगा जल। ठीक है, इसके बाद हम G20 की बात कर लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में हमें काफ़ी अच्छा फील करना चाहिए, प्राउड, क्योंकि G20 की हमें चेयरमैनशिप मिली है। उससे रिलेटेड 4 न्यूज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बेंगलुरु होस्ट करेगा G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग को। अहमदाबाद जो यूनेस्को के अंदर भी लिस्ट हुई है सिटी, वो अर्बन 20 के इवेंट्स की उसको चेयरमैनशिप मिली है। अर्बन 20 G20 के अंदर ही एक इवेंट्स होते हैं। उदयपुर होल्ड करेगा G20 के शेरपास की मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे G20 के शेरपा कौन है? हमारे हैं अमिताभ कांत। ठीक है, ये पहले क्या थे? ये CEO थे नीति आयोग के। इसके बाद मुंबई होस्ट करेगा G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और खबर है मुंबई से। धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम जिसको माना जाता है, उसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने बिड को जीत लिया है। ठीक है, गौतम अडानी जी की ये फर्म है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रिसीवर विद ओवर $100 बिलियन, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया ने सबसे ज़्यादा विदेशों से मुद्रा की प्राप्ति की है। रेमिटेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा आई है, जिसकी वर्थ है 100 बिलियन से भी ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 से रिलेटेड खबर है। कोविड-19 से अभी भी चाइना और यूरोप के, अमेरिका के कुछ हिस्से अभी भी इससे सफ़र कर रहे हैं। इंडिया से खबर आ रही है कि यहाँ पे DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहली वर्ल्ड की जो पहली इंट्रानजल वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया है। इसका नाम है जी इनको वैक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहले पूछ सकते हैं क्या कि वैक्सीन का नाम बताइए। दूसरा, किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक ने। ठीक है, और ये कैसे काम करती है? ये इंट्रानजल हमारी वैक्सीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्राइबल विंटर फेस्टिवल की, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हेल्ड हुआ है हमारा बांदीपुरा JK में। फ्रेंड्स, इसको कंफ्यूज मत होइएगा ट्राइबल डांस फेस्टिवल से, जो छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये क्या है हमारा? ये हमारा विंटर ट्राइबल फेस्टिवल है। ठीक है जी,
और इसके बाद डिजी यात्रा, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये फैसिलिटी है जिसमें आप ऐप के थ्रू सबको चेक इन वगैरह कर सकते हैं। ये जो एयर पैसेंजर है उनके लिए स्टार्ट हुई है। कहाँ स्टार्ट हुई है? 3 सिटीज़ में, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर में ये स्टार्ट हुई है। इसमें भी 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो फैसिलिटी का नाम डिजी यात्रा, कहाँ पे स्टार्ट हुई है और ये किस तरह के पैसेंजर्स के लिए ये यूज़ होगी? तो पैसेंजर्स के लिए होंगे एयर पैसेंजर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। इंडिया बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर कंस्ट्रक्ट हुआ है। कहाँ पे हुआ है जी? ये हुआ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद रिजर्वेशन से 2 न्यूज़ हैं। छत्तीसगढ़ ने रिजर्वेशन को कर दिया है 76% तक और झारखंड ने कर दिया है 77% तक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये स्टे कर पाता है या नहीं कर पाता, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो। इसके बाद आईआईटी मद्रास की बात कर लेते हैं, जो अक्सर न्यूज़ में रहता है फॉर ऑल गुड रीजंस। क्या रीजंस हैं जी? इनके रिसर्चर ने डेवलप किया है एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिस्टम जिसका नाम है सिंधुजा 1। ये कैसे काम करता है? ओशन में जो वेव्स आती हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो ये पोल्यूशन फ्री भी है। मेघालय से आ रही है हेल्थ सेक्टर से, इन्होंने ड्रोन की हेल्प ली है। किस लिए? फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर। काफ़ी सोशल सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टेप इसको आप कह सकते हैं। इधर पीएम मोदी ने गोवा में सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोपा में है, जिसको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते थे, उसको रीनेम किया है। किसके नाम पे? फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा लेट श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे, और ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। खबर आ रही है अब केरला से। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी ने अलुवा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है वनीकरण। इसका फ़ायदा क्या है? ये है जी फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। यहाँ पर पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा, कोई भी कार्बन फुटप्रिंट इस पर नहीं होंगे। तमिलनाडु बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो तमिलनाडु बन गया है पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन। मेघालय को अवार्ड मिला है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। ये हेल्थ सेक्टर में मेघालय से आने वाली दूसरी बड़ी अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी गई है 9th नेशनल पार्टी। गुजरात के वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी को 9वीं नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तमिलनाडु ने, वहाँ के सीएम हैं स्टैलिन जी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है श्वास। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए है? वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्थ के लिए और वेलफेयर और सेफ्टी के लिए। तो ये फॉर टू अपलिफ्ट सैनिटेशन स्टाफ। एक खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में वहाँ पे बद्री नाम की एक काउ ब्रीड है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसके जेनेटिक एनहेंसमेंट के लिए उसको, बद्री को, जो एक काउ ब्रीड है, उसको सेलेक्ट किया है जेनेटिक एनहेंसमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। केरला से एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है। केरला की गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली बिल पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नर जो हैं अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर नहीं होंगे। वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। और ऐसा होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूटी की बात हम छोड़ दें, तो वहाँ के चांसलर ही, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर जो होते हैं वो स्टेट के गवर्नर ही होते हैं। बात करते हैं JNK की। यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है टू लॉन्च अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आधार हमारा केवल एक न्यूमेरिक नंबर है 12 डिजिट, है ना फ्रेंड्स। तो JNK ने प्रपोज किया एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल फैमिलीज। ठीक है, ये फैमिलीज के लेवल पे बात कर रहा है। फ्रेंड देखिए, मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं लगता है कि बहुत जल्दी जा रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको 30-35 मिनट में तकरीबन 200 क्वेश्चन करवा दूं। आप उसके नोट्स बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी ही हम करेंगे। इंडिया ने, डिफेंस सेक्टर से न्यूज़ आ रही है, इंडिया ने कैरी आउट किया है नाइट ट्रायल ऑफ अग्नि 5 मिसाइल का। अग्नि 5 मिसाइल क्या है जी? ICBM एक
मिसाइल है जिसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये ICBM की फुल फॉर्म होगी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। ठीक है, अब एम्स दिल्ली से खबर ले लेते हैं। एम्स दिल्ली के जो कैंपस है बहुत ही विशाल कैंपस है दिल्ली अंसारी नगर में। ये अब इसने अपने आप को टोबैको फ्री जोन घोषित कर दिया। न केवल हॉस्पिटल प्रीमाइसेस बल्कि पूरा एम्स दिल्ली का पूरा कैंपस। ठीक है, वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है द्वारे सरकार, सरकार द्वार पर, जिसका हिंदी मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं। उसने जीता है सेंटर्स का डिजिटल इंडिया अवार्ड। सेंटर के में कौन देता है इसे? मीटी। मीटी है जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब खबर आ रही है चाइना बॉर्डर से। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक सेला पास टनल का निर्माण होने जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा चाइना बॉर्डर की। इससे हमारी मिलिट्री को, आर्मी को बहुत ही हेल्प होने वाली है। जैसे जैसे झड़पें हो रही हैं चाइना बॉर्डर पे, तो ये और भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खबर है पंजाब के अमृतसर से। यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में। ये पहली इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको NAAC ने A++ का ग्रेड दिया है। सोचिए, DU BHU उनको भी नहीं मिला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये मिल गया है। ठीक है, तो काफ़ी उनके लिए प्राउड फील करने की बात है। अब नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है, कहाँ पे हुआ है जी? हुबली धारवाड़ में। हुबली धारवाड़ कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका पीछे हिजाब कंट्रोवर्सी से काफ़ी न्यूज़ में भी था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया में डाउन आ गया है काफ़ी, और ये अब हुआ है 97/1 लाख। कितना है जी? 97/1 लाख, काफ़ी कम हो गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है जन्म के समय जब किसी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो ये इससे नापा जाता है। वर्ल्ड बैंक, काफ़ी सुखद न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड बैंक ने अपना अपग्रेड किया है फोरकास्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.9%। IMF का क्या है? IMF का है 6.8%। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेकर काफ़ी टेंशन है, लेकिन इंडिया एक हमारे लिए सिल्वर लाइन है। बात करते हैं RBI की। RBI ने रिसेंटली साइन किया है करेंसी स्वैप। किससे? मालदीव से। यानी अब मालदीव की करेंसी में सीधे सीधे हमारे ट्रेड हम कर सकेंगे। मारुति ने पहली लॉन्च की है फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार, यानी इसका जो फ्यूल होगा वो फ्लैक्स होगा। फ्लैक्स तो आप समझते हैं ना? हाँ जी, वही। इधर UIDAI है जो हमारे आधार नंबर हमको सबको देती है। उसने रिसेंटली अवार्ड जीता है, कौन सा? टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड, जिसको ग्रीहा भी कहते हैं। IIT कानपुर ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक काम किया है। क्या क्या उन्होंने डेवलप किया है? आर्टिफिशियल हार्ट। ये क्या काम करेगा? टू डील विद एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। इसके क्या फ़ायदे होंगे आप देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके पूरे इंडिया को, क्या मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को ही होने वाले हैं, या कहा जाए पूरी मानव जाति को होंगे। इधर महाराष्ट्र ने बहुत ही डेयरिंग एक स्टेप मैं कहूँगा लिया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लोकायुक्त बिल पास करवाया है, जिसके अंदर पहले भी बिल पास होते रहे हैं, लेकिन उसके अंदर CM नॉर्मली कवर नहीं होते। तो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जिसने लोकायुक्त बिल पास किया जिसके अंदर CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कवर किया गया है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत डेयरिंग सा स्टेप इसको मैंने बोला है। चलिए अब लीगल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लीगल न्यूज़ में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भैया आप फ़ोन को जो है टेम्पल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बैन लगा दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता जी जो बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज की ओथ दिलाई गई है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। इधर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर था, ये एक बिल पास हुआ है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें क्या गया है? इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, अब नया नाम है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है जी। और SC के जो जज हैं हमारे हेमंत गुप्ता जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, इनको चेयरमैन बनाया गया है न्यू दिल्ली इंडियन आर्बिट्रेशन सेंटर का, जिसका अब नाम भी चेंज हो गया है। बात कर लेते हैं डिजिटाइजेशन की।
जो हमारे नए सीजे आई हैं, 50th सीजे आई हैं 50वें हमारे चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, इनका टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस रहा है और उसी की दिशा में इन्होंने कदम एक लिया है। क्या किया है? डिजिटाइजेशन हब्स इन्होंने स्टार्ट की है 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, राज्यसभा में मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 पास हो गया है। और लीगल न्यूज़ तो वैसे अगली कही भी जा सकती है, पार्टली कोजी इसे लीगल कहा जा सकता है। FSSAI ने, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है। किसको? जिला कारागार बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन बुलंदशहर को। किसके लिए? फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। ये अपने आप में एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जेलों के बारे में हमारी जो क्या सोचते हैं ये सभी को पता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहले सौराष्ट्र ने हराया है महाराष्ट्र को और जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। इसके बाद उन्नीति हुड्डा शटलर है, अंडर 17 में इन्होंने मेडल जीता एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में, और ये पहली ऐसी इंडियन अंडर 17 की शटलर हैं। हमारे 77 चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 16 साल के आदित्य मित्तल। ठीक है, इसके बाद मीराबाई चानू जी हैं, ये हमेशा ही हमारे लिए कुछ ना कुछ ग्लोरी लाते हैं। आई एम सॉरी, इन्होंने सिल्वर जीता है कहाँ पे? वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में। ईशान किशन ने एक रिकॉर्ड बनाया है क्रिकेट में, इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ठोकी है बांग्लादेश के अगेंस्ट ODI में। दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अनवील किया है कतर में जो हुए हैं, जिसको अर्जेंटीना ने भी जीत लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बाद एक नई स्कीम स्टार्ट की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। पीछे मेरठ में एक यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे स्टार्ट भी हुई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इधर BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीत लिया है विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, राफेल नडाल को वर्ल्ड चैंपियन ITF वर्ल्ड चैंपियन क्राउन किया गया 5वीं बार, और ईगा स्वाटिक को भी वीमेंस में अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा ने मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2023 का। ठीक है, FIH की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, इधर इंडिया ने बांग्लादेश को बीट किया है T20 वर्ल्ड कप में फॉर ब्लाइंड। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, फॉर ब्लाइंड। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? इसके ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे हीरो युवराज सिंह, जिन्होंने कैंसर को मात देके फिर से क्रिकेट में दोबारा पदार्पण किया था। ठीक है, इधर इंडियन वुमेन हॉकी ने FIH नेशन कप जीता है, किसको हरा के? स्पेन की टीम को हरा के ये उन्होंने और जीता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीफा। इसमें अर्जेंटीना ने हरा दिया है फ्रांस को 4-2 से। ठीक है, ये पेनल्टीज तक गया था मैच, और ये लुसेल स्टेडियम कतर में हुआ है। अर्जेंटीना का ये 3rd फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद गोल्डन बूट किसको मिला था? गोल्डन बूट अवार्ड मिला था काइलियन मबापे को, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के बड़े ही फेमस हैं, रिटायरमेंट भी इन्होंने अपनी डिक्लेयर कर दी है। गोल्डन ग्लोव अवार्ड मिला है एमालियानो मार्टिनेज को, ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, बीइंग द बेस्ट गोलकीपर। और फीफा के जो हमारे लास्ट है जो वो मिला है, और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको मिला है? एंजो फर्नांडिस को। चलिए इसके बाद बात करते हैं फीफा फेयर प्ले अवार्ड। इंग्लैंड सिल्वर बूट अवार्ड भी लियोनल मेसी को ही मिला है। ठीक है जी, चलिए अब गोवा होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन इंडिया। ठीक है जी, ठीक है जी, गोवा में होगा फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टीफेनी फ्रैपार्ट की।
ये फर्स्ट फीमेल रेफरी बन गई हैं वर्ल्ड कप गेम में, मेंस वर्ल्ड कप गेम में। ये इंपॉर्टेंट है, मेंस वर्ल्ड कप गेम में बनी है फुटबॉल के। ठीक है। पीवी सिंधु 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड हैं टॉप 25 फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से, और जो टॉप पे हैं वो जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लैंड के सैम करन की, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं आईपीएल 2023 की ऑक्शन में। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप की, जिसमें मेल में जीता है हमारे ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने, और फीमेल में जीता है टेन जोंगाई ने अवार्ड जीता है। इंडिया की तरफ से इंडियन जो चेस प्लेयर हैं बी सविता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कहाँ पे, उडुपी कर्नाटका में इन्होंने ये करा है। अब अवार्ड्स और रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुंबई को रैंक किया गया 22nd प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में। प्राइम सिटीज़ में 22 रैंक है हमारी मुंबई का, और न्यूयॉर्क यूएसए को टॉप क्या है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको EIU भी कहते हैं, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में, यानी सबसे महंगी सिटी हमारी न्यूयॉर्क है और सबसे सस्ती है दमास्कस। ठीक है। बात कर लेते हैं ग्लोबल एवियन सेफ्टी रैंकिंग की, इसमें जिसे ICAO रिलीज करता है, इंडिया ने रैंक किया है 48 और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया ने रैंक किया 5th, किसमें, हमारी 20 कंपनी है हुरून की ग्लोबल 500 लिस्ट जो है वैल्यूएबल कंपनीज की। एज यूजुअल यूएसए ने टॉप किया 260 कंपनीज के साथ, और इंडिया की हैं 20 कंपनीज। यूएन ने हमारे जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको वर्ल्ड के टॉप इनिशिएटिव में मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम के लिए इसको रैंक किया है यूएन ने। क्या नाम है जी प्रोजेक्ट का, नमामि गंगे। और कहाँ पे रैंक किया इसको, मोस्ट वर्ल्ड टॉप इनिशिएटिव, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है ये। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन ओरिजिन के कृष्णा वेवियाला जी की। वेविलाला जी को मिला है US प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ऑक्शन की है सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। अभी तक हम मोबाइल कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम ही ऑक्शन करते थे, लेकिन इंडिया ने पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम को भी ऑक्शन किया है। इधर इंडिया ने 68th पोजीशन ली है आउट ऑफ 113 कंट्रीज में। कहा किसमें, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फिनलैंड टॉप किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2002 अनाउंस हो चुके हैं। ये 24 हमारी लैंग्वेजेस में मिलता है, 22 हमारी शेड्यूल 8 की हैं, और बाकी इंग्लिश और राजस्थानी के लिए भी मिलता है। इंग्लिश में ये जीता है ऑल द टाइम ऑल द लीव्स वी नेवर लीव, ये किसके लिए है, इंग्लिश के अनुराधा रॉय जी ने इसको लिखा है। और हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द, ये पोइट्री है, बद्री नारायण जी ने इसको लिखा है। फ्रेंड्स, इसमें सारे याद करने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने केवल 2 को ही इंक्लूड इसमें किया है। इसके बाद मुंबई से एक और न्यूज़ है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को का अवार्ड जीता है। गौतम अदानी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंथ्रोपी, यानी ये फिलेंथ्रोपी के लिए भी काफ़ी काम करते हैं, और फोर्ब्स एशिया ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। इधर इंग्लैंड की स्टार है बेथ मीड, ये फर्स्ट फीमेल हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फीमेल हैं जिनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है। जो ये फर्स्ट जो भी होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, उसने रैंक किया है हमारे वापकोस, ये एक कंसल्टिंग फर्म है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंसल्टिंग फर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आती है। इधर IIT मद्रास से एक और अच्छी खबर है, इन्होंने जीता है वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। कहाँ जीता है जी, वार्टन कैंपस फिलाडेल्फिया USA में। ठीक है जी, चलिए
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इवेंट्स की और एक्सरसाइज की। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और मलेशिया की जॉइंट एक्सरसाइज की, जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है जी? हरिमाऊ शक्ति। उसके बाद बात करते हैं इंडिया यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022। ठीक है, ये 22 की है। इसके बाद इंडिया और यूएस की। उसके बाद बात करते हैं 12th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। क्या नाम है जिसका? इसका नाम है अग्नि वॉरियर। ठीक है, ये कब कंक्लूड हुई है? ये कंक्लूड हुई है 30 नवंबर 2022 को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, एक बात मैं बतानी शायद यहाँ पे भूल गया हूँ कि ये युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ है। ये उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है जी। और बायलैटरल एक्सरसाइज जो इंडियन और सिंगापुर आर्मी के बीच हुई है उसका नाम है अग्नि वॉरियर। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सरसाइज संगम की। ये एक नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो किसके बीच हुई है? इंडियन नेवी के मार्कोस और यूएस नेवी के सील्स के बीच में। इंडियन कजाकिस्तान की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी काजी इंड। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इंडिया जापान की फर्स्ट एवर। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट एवर हो गया। कॉम्बैट एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका? वीर गार्जियन 23। ठीक है जी। इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण 16। ये कहाँ हुई थी? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल नेपाल में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण काफ़ी न्यूज़ में भी थी। इसके बाद बात करते हैं इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है क्या? अरनाला ये क्या है जी? ये एक एंटी सबमरीन है जिसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है और ये फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजिनसली बिल्ट है। इंडिजिनसली का मतलब है जो इंडिया में ही बिल्ट की गई है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेश निर्मित। ठीक है फ्रेंड, इंडिजिनसली। इसके बाद बात करते हैं हम नागालैंड की। वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज हुआ है हमारा गोवा में। 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ होगा? भोपाल में। ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल स्टार्ट किया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ नया नाम है, पहले नाम होता था जी राजपथ। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। पराक्रम दिवस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग बिकॉज इट्स अ 51th एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल। इफ यू रिमेंबर, ये हुई थी राजस्थान में इंडो पाक वार 1971 के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट थी। गूगल ने एक स्टार्ट किया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो इन्होंने एक इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एक स्टार्ट किया था वानी, VAANI भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक कैंपेन स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले यूरोपियन रिसर्चर्स ने कंसर्न रेज किया है फॉर येट अनदर पेंडेमिक। इसलिए वहाँ पे इन्होंने एक ज़ोंबी नाम से एक वायरस मिला है एक फ्रोजन लेक में। कहाँ की? रशिया की। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हेल्ड इन रोम। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2003 है। ठीक है, इसमें कहाँ हुए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 कौन सा इंटरनेशनल ईयर है? मिलेट के लिए, यानी बाजरा के लिए। ठीक है। यूएस से खबर आ रही है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से, कि वहाँ पे फर्स्ट ऐसा बैंक नोट प्रिंट हुआ है जिसपे 2 वीमेन के सिग्नेचर्स हैं। काफ़ी रेवोल्यूशनरी ये खबर है। जापान की आई स्पेस एक एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल, अभी तक तो सब स्ट्रेटेजिक ही होते थे, आपके कमर्शियल मून लैंडर इन्होंने लॉन्च किया है। अगली बात करते हैं न्यूजीलैंड की। काफ़ी प्रोग्रेसिव न्यूज़ है। इन्होंने पास किया है वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ जो बैन करेगा स्मोकिंग को फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है जी, काफ़ी ये अपने आप में प्रोग्रेसिव न्यूज़ है। फ्रांस ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है जो है इन स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया क्लोडाइन गे एज ए ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पहले ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होंगे। यूएस प्रेसिडेंट ने जो बाइडन जो हैं उन्होंने साइन किया है गे मैरिज लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अलग तरह की खबर है। यहाँ पे इंडिया में भी 377 को स्टक कर दिया गया है, बट यहाँ पे अभी सेम जेंडर या सेम सेक्स में मैरिज नहीं होती है, पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साइन कर दी हैं गे मैरिज लॉ पे। इधर ईरान को रिमूव कर दिया गया है यूएन कमीशन से ऑन द, कौन सा यूएन कमीशन था ये, ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। ठीक है, डेनमार्क में एक नई कोएलिशन गवर्नमेंट आई है, मैटी फ्रेडरिक्सन के प्राइम मिनिस्टर्स के बने हैं। इधर नासा और फ्रांस की एजेंसी CNES ने, स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक नया इंटरनेशनल मिशन स्टार्ट किया है स्वॉट। ठीक है, स्वॉट की फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ये क्या करेगी, ये सर्वे करेगी अर्थ के वाटर का। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लियो वरादकर रीइलेक्ट हुए हैं आयरलैंड के प्रेसिडेंट। इससे पहले ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। UAE होस्ट कर रहा है WTO की 13 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। कब होगी जी ये, फरवरी 2024 में। इधर एक साइक्लोन आया है जिसको नाम दिया है बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, ये क्या है, एक जाइंट विंटर स्टॉर्म है जिसने यूनाइटेड स्टेट को हिट किया है और इससे कम से कम 2000 मिलियन पीपल के इफेक्ट होने की आशंका जताई जा रही है। इंपॉर्टेंट डेज की भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे। ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है, इसको 1 दिसंबर को करते हैं हम सेलिब्रेट। 3 को इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नेशनल एडवोकेट डे दिसंबर 3 को ही होता है, ये नेशनल लेवल पे होता है। इंडियन नेवी डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5 को। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में ही 7 दिसंबर को होता है। ह्यूमन राइट्स डे रियली इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर को हमारा नोबेल प्राइज़ डे भी होता है। माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 दिसंबर को। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये रामानुजन जी थे, उन्हीं के हम रिमेंबर करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ग्रेट एक मैथमेटिशियन थे इंडिया के। काफ़ी अल्पायु में ही, काफ़ी ओल्ड अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ऑन द सेम हैंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। तो यानी नेशनल लेवल पे 24 को दिसंबर में और वर्ल्ड लेवल पे मार्च में 15 मार्च को। गुड गवर्नेंस डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर को। इसी दिन क्रिसमस भी होता है। फर्स्ट वार वीर बाल दिवस, ठीक है, फर्स्ट वार वीर बाल दिवस ऑर्गेनाइज हुआ है, ये पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया में 26 दिसंबर को। कब हुआ है जी फ्रेंड्स, 26 दिसंबर को। चलिए, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद बस अब ये ख़त्म है, लास्ट पेज है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, आपको दिख भी रही होगी आप कितनी यूज़फुल है और या नहीं है। जैसा भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं इसको और अच्छा बना सकूं, मेरी मेहनत भी वेस्ट ना जाए और आपके लिए यूज़फुल भी ये हो। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं अगर आप मेरी जो भी हार्ड वर्क है, जो भी वर्क है, उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। बात करते हैं बुक्स की। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर एयर मार्शल थे PV अय्यर जी, इन्होंने बुक लिखी है फिट एट एन एज। ये 70+ के हैं, ठीक है, और आज भी काफ़ी फिट हैं। इधर चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, ठीक है, ये बुक है, ये किसने लिखी है, शेखर पाठक जी ने, इनको जिन्होंने जीता है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज भी। मिशेल ओबामा जी सभी जानते हैं, बराक ओबामा जी की वाइफ, इन्होंने बुक लिखी है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। इधर योगा पे आई है मिराकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी ने इसको लिखा है। C रंगराजन हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर हैं,
इन्होंने बुक लिखी है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ठीक है, ओबिचुअरी कुछ हमारे बीच में से लोग चले गए हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, जियांग जेमिन की। ये इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के टेन्योर में ब्रिटेन ने हांगकांग को ट्रांसफ़र किया था चाइना को। ठीक है, वो बहुत पीसफुली हुआ था, इसके लिए याद किए जाते हैं। लावनी सिंगर सुलोचना चौहान जी का निधन हुआ इस महीने। ये वेटरन लावनी सिंगर थी महाराष्ट्र से। वेटरन संस्कृत के स्कॉलर थे श्री भाष्यम विजय सारथी जी, इनका भी इसी महीने निधन हुआ है। और फुटबॉल प्लेयर्स, जो भी फुटबॉल के लवर्स थे, उनके लिए तो बहुत ही दुख की घड़ी। किंग ऑफ फुटबॉल जिसको पेले जी को कहा जाता है, उनकी डेथ हो गई है 30 दिसंबर को। ठीक है, काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा था और काफ़ी ये फेमस भी हुए हैं और काफ़ी इनसे कुछ सीखा भी जा सकता है, ना केवल फुटबॉल में बल्कि इससे अलग भी। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मेरी ऐड नहीं हुई है, वो है पोप जो बेनेडिक्ट 16वें, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। ये शायद पहले ही ऐसे पोप थे जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया गया था। इनकी डेथ भी 31 दिसंबर को हो गई है। पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी शोक में है। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का पूरा जीके दिसंबर का। इसमें 150 से प्लस ज़्यादा वन लाइनर थे, जिसमें कम से कम हमारे 200 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आप कहीं भी किसी भी बहुत अच्छे जो भी हमारे जीके के जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उस पर आप जाके देखिएगा, मेरी जीके के लगभग सभी क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। बस एक ही दिक्कत थी कि सबसे बड़ी क्या थी कि हम बहुत फास्ट चले हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम था। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 42 मिनट की ये वीडियो हो गई है। ठीक है, आपको कैसी लगी मैं एक बार फिर से कहता हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।